सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज़, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश की रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं। और यही हमने मुद्दा रखा था, सभी ने इसको सपोर्ट किया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी आपके सामने दो बात रखेंगे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. Sir, all party meeting We've been invited, we got a call today, we've been invited to the whole party meeting tomorrow. Thank you. Not saying it. तो देखिए, आतंक के खिलाफ
का कहना है। साथ में उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मौजूद थे। भारतीय सेना पर हमें गर्व है और खड़गे ने यह भी कहा कि हमने पहले ही सरकार के साथ अपना समर्थन जाहिर कर दिया था कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगी उसमें विपक्ष उनके साथ है। तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। और देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का भी विषय है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि देखिए उनके यहाँ राहुल गांधी और मोदी एक मंच पर आ गए आतंकवाद से लड़ने के लिए और हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता एक नहीं हो पा रहे हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देने के लिए विदेशी दूत एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आतंक के खिलाफ सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। सेना की राष्ट्रभक्ति को सलाम, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। इसी के साथ कहा है कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहलगाम हमले का बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, अब लगातार बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान सामने आया और कहा कि आतंक के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं। सेना पर गर्व है, सेना की राष्ट्रभक्ति को सलाम है, भारतीय सेना पर हमें गर्व है। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सैनिकों को हम सलाम करते हैं और हमने पहले ही कह दिया था कि सरकार जो भी फैसला लेगी, सरकार जिस भी तरीके से पहलगाम हमले का बदला लेगी, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो भारतीय सेना पर हमें गर्व है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। सैनिकों का सलाम करते हैं, सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। दरअसल 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और एक के बाद एक कई पर्यटकों को मार गिराया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव मोड में नजर आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बदला तो लिया जाएगा। जो देश चाहता है